हेलो फ्रेंड्स, गेमर स्टॉक्स के डेली मार्केट एनालिसिस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अभिजीत। शुरुआत करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हेल्प मी ग्रो इट। आपको बस 2 सेकंड लगेगा, लेकिन इस 2 सेकंड से मेरी काफ़ी हेल्प हो जाती है, मुझे काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलता है टू मेक दिस काइंड ऑफ एनालिसिस एंड शेयर विथ यू गाइस। आपको बस 2 ही सेकंड लगेगा लाइक की बटन दबाने के लिए, और इससे मुझे और ज़्यादा बेनिफिट होता है। यूट्यूब के एल्गोरिदम के हिसाब से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाएगा। अगर आप कर पाए तो वेल एंड गुड। तो चलते हैं सीधा मार्केट में, जाते हैं कि देखते हैं कि क्या चल रहा है और कुछ ऐसे स्टॉक्स जो हमने प्रीवियसली देखे थे उनमें क्या हुआ है। फॉर एग्जांपल लेट्स सी कि द स्टॉक्स विच आई हैव सीन इज लाइक इंडिया सीमेंट। इंडिया सीमेंट में यहाँ पे हमको ब्रेकआउट मिल चुका है। बाइंग प्राइस था 333 एंड करंटली 344 पे चल रहा है। आज ही जस्ट टुडे इटसेल्फ इट गॉट ब्रोकन आउट और काफ़ी अच्छी तरीके से बड़े कैंडल के साथ। एंड द लुक एट द वॉल्यूम, सो ऑल यू रिक्वायर टू डू इज लाइक फॉलो द ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एंड दैट्स हाउ यू कैन इट कुड बी अ मल्टी बैगर स्टॉक, सो यू कैन कीप दिस अप विथ यू। नेक्स्ट जो कि हमने डिस्कस किया था एल टी आई एम। एंट्री प्राइस थी इसके लिए 5390 और करंटली 5756 पे चल रहा है। सो लाइक वेरी गुड रिटर्न। और वॉल्यूम देखो कंसिस्टेंटली ऑल द टाइम इट इज टचिंग द 30 वीक्स का मूविंग एवरेज, ऑल द टाइम इट इज टचिंग एंड आर एस आई ऑलरेडी अबाउ 60। सो लाइक ऑल दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइक चीज़ें यहाँ पे होते हुए, और काफ़ी सालों तक एक्चुअली यू कैन सी लाइक फॉर सो मेनी ईयर इट वाज इनटू लाइक साइडवेज मार्केट एंड इट गेव द दिस इज नथिंग बट अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ द रेक्टेंगुलर पैटर्न। तो जब मैं कोई भी चीज़ सिखा रहा हूँ तो साइड बाय साइड टेक्निकल चीज़ें भी आपको बताते जाऊँगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं रेक्टेंगल पैटर्न ब्रेकआउट होने के बाद एक अच्छा खासा उछाल। बाइंग प्राइस वॉज 5390। अब लाइक ऑल दिस एंट्री एंड द स्टॉप लॉस विच आई एम टेलिंग यू इज लाइक आउट ऑफ द चार्ट रीडिंग के बाद ये मैं डिराइव करता हूँ। तो यहाँ पे कोई टिप्स नहीं दे रहा हूँ मैं, कोई एडवाइसेस नहीं दे रहा हूँ और कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आप जाके ट्रेड करें। इवन लाइक आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर, आई एम जस्ट एन एंथुजियास्ट एजुकेटर पर्सन जिसको टेक्निकल एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड आई वॉन्ट टू शेयर दिस इन्फॉर्मेशन विथ यू गाइज सो दैट you also get to know how to trade in the market. Even if you do the paper trading, it will be very very helpful. So I am not a SEBI register. अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू टेक द एडवाइसेस फ्रॉम योर एडवाइसर बिफोर ट्रेडिंग करने से। ये था एल टी आई एम। देन वी हैव सीन द एल टी टी एस। रिसेंटली हमने देखा था इसको। थोड़ा स्पीड में चलते हैं बिकॉज लाइक हमारे पास बहुत सारे स्टॉक्स है यहाँ पे। ये मैंने लाइक रिसेंटली 2 एपिसोड पहले ही कहा था कि यहाँ पे शॉर्टिंग की पोजीशन बन सकती है अगर यहाँ पे ब्रेकआउट देता है नीचे में। तो इट गेव द ब्रेकआउट और काफ़ी अच्छा वॉल्यूम फिलहाल में चल रहा है। यहाँ पे जो कैंडल स्टिक्स अभी बना हुआ है वो स्पिनिंग टॉप का बना हुआ है। ओके, सो लाइक इसके ज़्यादा नीचे जाने के आसार है। अगर ये 4705 भी ब्रेकआउट हो जाता है तो फिर तो भले ही भले। सो लाइक कीप अ स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस। यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को थोड़ा स्ट्रॉन्ग रखिए अपना। ओके, आते हैं नेक्स्ट वन पे जिसको हमने डिस्कस किया था। ओ एन जी सी नेचुरल गैस का पैटर्न था। इट गेव द ब्रेकआउट और काफ़ी अच्छा लाइक 315 अगेन लाइक पे ब्रेकआउट होने के बाद अभी 331 पे चल रहा है। दैट्स अ गुड अमाउंट ऑफ रिटर्न एंड द वॉल्यूम इज राइजिंग। सो लाइक दिस इज आल्सो कुड बी इट माइट become a multi-bagger stock, we never know, but always follow a strong stop loss so that you don't lose more than like 3% से ज़्यादा तो हमको मार्केट को देना ही नहीं है। ओके, अब आते हैं आज के स्टॉक्स के ऊपर। तो सबसे पहला था रहेगा कप पैटर्न एल एन टी फाइनेंस करके। यहाँ पे इसको हमने बहुत पहले भी शेयर किया था और इसमें हमको थोड़ी सी ग्रोथ भी दिखाई दे रही है। तो एंट्री प्राइस जो है ना एक राउंड फिगर के साथ यहाँ पे मैंने 200 लिखा था, 9199 था और 2% का स्टॉक उस समय बताया था। तो एक राउंड फिगर क्योंकि मुझे थोड़ा सा ना वहाँ पे रिट्रेसमेंट दिखाई दे रहा है। सो लाइक एंट्री विल बी 200, स्टॉप लॉस 3% का और 7 साल पुराना कप पैटर्न है। अगर ये ब्रेकआउट देता है और हमारे साइड देता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो 3% मार्केट को देखो एग्जिट कर जाएंगे। अगेन लाइक वॉल्यूम मेरा सबसे फेवरेट पार्ट, जहाँ पे मैं एक्चुअली आपको कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगा। रिसेंटली आई अटेंडेड वन वेबिनार। एक्चुअली मैं बहुत सारे एजुकेशन के वेबिनार अटेंड करते रहता हूँ इंस्टेड ऑफ लाइक वॉचिंग ऑल दिस नेटफ्लिक्स। तो यूट्यूब ये सब तो जाके अगर आप कोई भी ऐसे जो कुछ भी आपको पसंद आए, बहुत सारे एड्स आती है यूट्यूब पे। सो आई रिसेंटली वेंट ऑन टू वॉच वन ऑफ द गाय
हु वॉज टॉकिंग अबाउट द वॉल्यूम, एंड लेट मी एंड बिलीव मी, मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो कि सिर्फ वॉल्यूम को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते कि वो ट्रेडिंग के लिए वॉल्यूम उनके लिए मस्ट होता है, एंड दे टेक ऑल देयर डिसीजंस सिर्फ वॉल्यूम के बेसिस पे. सो द गाय हैड a very different kind of analysis on the volume. I am not saying that it was right or wrong, वो अलग बात है. बट द गाय कि यहाँ पे कितना खूबसूरत कि हर किसी का एनालिसिस करने का तरीका कितना अलग हो सकता है. मेरा एनालिसिस करने का तरीका अलग हो सकता है, आपका एनालिसिस करने का तरीका अलग हो सकता है. उस बंदे का ड्राई वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट था, तो काफ़ी लाइक अलग वॉल्यूम के कॉन्सेप्ट है, और इतने ज़्यादा वॉल्यूम के कॉन्सेप्ट मार्केट में अवेलेबल है. आई वॉज लाइक काफ़ी काफ़ी एक थोड़ा सा ना ब्रेन को हमेशा शॉक लगता है कि कितना कुछ हम सीख नहीं सकते हैं मार्केट में, और बहुत कुछ सीखने लायक है. अलग अलग लोगों के अलग अलग एक्सपीरियंसेस हैं. वी ऑल कैन एग्री टू डिसएग्री विथ ईच अदर पैटर्न्स के बारे में, किसी कैंडलस्टिक्स के बारे में, वॉल्यूम के बारे में, क्योंकि हम सारे लोगों के एक्सपीरियंसेस मार्केट में अलग है, एंड अकॉर्डिंगली वी ट्रेड दैट. सो अगर आपका कुछ अलग एनालिसिस है, डेफिनेटली आई रिस्पेक्ट दैट. तो ड्राई वॉल्यूम का उन्होंने कॉन्सेप्ट बताया था, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था, एंड आई रियली लाइक्ड इट. कि कितना ज़्यादा मतलब लाइक अमेजिंग चीज़ उस बंदे ने बताया था. तो काफ़ी अलग अलग चीज़ें मार्केट में सीखने के लिए अवेलेबल है. ओनली यू रिक्वायर इज़ लाइक क्या आप सीखने के लिए इंटरेस्टेड हो. सो लाइक आई एम ऑलवेज देयर टू, लाइक मुझे तो कोई फ़र्क नहीं गिरता कि लाइक इफ़ समबडी न्यू बिगिनर, मैं हमेशा सीखने के लिए रेडी हूँ. तो दिस इज़ अ 7 ईयर का कप पैटर्न. अगेन लाइक कप पैटर्न मैं आपको मंथली चार्ट टाइम फ्रेम पे दिखा रहा हूँ, लेकिन ट्रेडिंग करते समय हमें उसको डेली टाइम फ्रेम पर ही करना है. अब क्या पता ये 200 कब क्रॉस करे, लाइक सो ऑल वी कैन डू इज़ लाइक अलार्म लगा के रख दो. जीरोधा में फीचर्स है, आई होप लाइक अदर एप्लीकेशंस में भी, अदर प्लेटफॉर्म्स में भी हो गई. तो यू कैन पुट द अलार्म, एंड वेन एवर इट क्रॉस 200 देन एट द टाइम यू कैन एंटर, और स्टॉप लॉस रखना 3%, दैट्स ऑल. अब आते हैं नेक्स्ट वन, एरो ग्रीन. ये भी हमने पहले देखा था, एंड आई एम लाइक मैं हमेशा चाहता हूँ कि लाइक लोगों को यहाँ पे दिस इज़ अगेन लाइक वन ऑफ द बेस्ट कप पैटर्न. अगर यहाँ पे जो लोग एकदम बुक के जैसा कप पैटर्न देखना चाहते हैं, तो दिस इज़ लाइक वेरी गुड एग्जांपल. लाइक 7 साल पुराना कप पैटर्न है. अगर यहाँ से ब्रेकआउट देता है तो वेल एंड गुड, नहीं देता है तो हमको ना ही प्रॉफिट हो रहा है ना ही लॉस हो रहा है. सो ऑल वी रिक्वायर इज कि लाइक जब कभी भी 672 क्रॉस करे एज पर माई रीडिंग अबाउट द चार्ट, सो लाइक एट दैट टाइम वी विल एंटर, अनलेस वी विल नॉट. सो एरो ग्रीन 3% का स्टॉप लॉस, एंट्री 672. ओके, now we have a, like you can see like it's a very far, 672 is very far from the 557. कुछ ऐसे स्टॉक्स मिलते हैं कि तुरंत तुरंत ट्रेड करने के लिए, और कुछ ऐसे स्टॉक जिसको हम हमारी वॉच लिस्ट पे रखते हैं, लाइक वेन एवर वी फाइंड द गुड अपॉर्चुनिटी तो हम एंटर कर सकते हैं. अब यहाँ पे देखिए तो वॉल्यूम भी उतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन अगर फ्यूचर में वी नेवर नो लाइक वॉल्यूम अच्छी तरीके से राइज होता है, तो वाई नॉट ऑलवेज लाइक ओपन अबाउट एवरीथिंग. सो लाइक मंथली पे और डेली पे अगर देखा जाए, RSI भी अगर हम देखते हैं तो इसका चौपी में है. वीकली पे भी अगर देखें तो 60 के नीचे जा गया है. सो लाइक ओनली मंथली टाइम फ्रेम पे अबाउट 60 है. सो मोमेंटम फिलहाल में इसका थोड़ा सा अगर ये साइडवेज जाता है और यहाँ पे क्रिस क्रॉस बनता है, तो उसके पोटेंशियल जनरेट करने का और ज़्यादा ये होता है कि वहाँ पे क्या होता है कि जो भी वॉचर्स लोग, मार्केट में 3 लोग होते हैं, एक होता है बायर, एक होता है सेलर, और एक होता है वॉचर ऐसे बंदे हैं, ऐसे लोग हैं जिन्होंने मिस कर दिया है ट्रेड. सो व्हाट दे डू इज़ लाइक दे वांट अ स्पेसिफिक रिट्रेसमेंट के बाद हम उस स्टॉक्स में एंट्री देखने के लिए मिले, तो दैट्स द काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी दे कंटिन्यूसली लुक फॉर. आते हैं नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर, विच इज़ फ्रॉम द अपोलो हॉस्पिटल. यहाँ पे देखो तो ऑल टाइम हाई पे चल रहा है. दिस इज लाइक ऑल टाइम हाई पे है, आई थिंक. यस, इट्स एट द ऑल टाइम हाई पे है. तो ऑलरेडी अगर कोई स्टॉक्स ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि उसके ऊपर कोई रेजिस्टेंस नहीं है, और उसके ऊपर रेजिस्टेंस नहीं है तो उसके लिए पूरा का पूरा आसमान खुला पड़ा है. इट विल राइज लाइक एनीथिंग. दैट्स द नगेट ऑफ द लाइक ऑल टाइम हाई का. ओके, ऑलरेडी 60 पे सपोर्ट लेके राइज करते हुए, सो मोमेंटम मंथली पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. ADX भी राइजिंग हो रहा है विथ पॉजिटिव EDMI, तो मंथली ऑल गुड. वीकली पे आते हैं, वीकली पे क्या चल रहा है? तो वीकली पे जस्ट इट क्रॉस द 60. ओके, 60 मीन्स हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? RSI में 3 प्रकार के लेवल हम हमेशा देखते हैं कि लाइक 60-40 विल बी अ चॉपी जोन, देन अबाउ 40, above 60 will be
दिस एरिया विल बी स्ट्रॉन्ग बुलिश एरिया, और 40 के नीचे स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग बेरिश एरिया होता है। तो यहाँ से ऐसे तीन, ऐसे हम नॉन कन्वेंशनल आरएसआई फॉलो करते हैं। देर इज अ सम अपोजिट चीज़ भी होती है विच इज़ नोन एज द कन्वेंशनल आरएसआई, जहाँ पे ओवर बॉट एंड ओवर सोल्ड का कॉन्सेप्ट है। अगेन लाइक अब कोई लोग होंगे जो ओवर बॉट एंड ओवर सोल्ड का कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं, तो अगर ये उनके लिए वो थेरी वर्क करती है तो वाई नॉट, दे शुड गो एंड रेड इट। सो मेरे लिए ये वर्क करता है, किसी के लिए और कुछ वर्क कर सकता है। हम सभी लोग यहाँ पे अलग अलग चीज़ें सीख कर आते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, उसको चेक करते हैं कि विदर इट इज़ वर्किंग और नॉट। सो लाइक आई रिस्पेक्ट एवरी वन ओपिनियंस एंड डिसीजन बिकॉज दे हैव डिफरेंट experiences available in the market. So like I am not challenging anyone, they are free to practice their theories out there. So it's the beauty of trading. यहाँ पे देखा जाए ऑल टाइम, और ये जो आपको क्लस्टर दिखाई दे रहा है दिस, ये रेड कलर का बार, दिस इज अ फिबोनाची का क्लस्टर लेवल। और फिबोनाची का क्लस्टर लेवल इन बहुत इंपॉर्टेंट जोन होता है, एंड दैट्स द रीजन यू कैन सी लाइक मल्टीपल टाइम यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस करके वो नीचे गया, फिर यहाँ पे भी रेजिस्टेंस, दिस वॉज द रेजिस्टेंस ब्रोकआउट इट गेव, बट इट वॉज अ फॉल्स ब्रेकआउट, एंड फिर से उसके बाद मार्केट, तो यहाँ पे भी अभी रेजिस्टेंस ऊपर में इसको क्लियर आउट होते हुए, और वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम कंसिस्टेंटली इंक्रीज होते हुए डेली पे देख रहे हैं थोड़ा थोड़ा करके। आरएसआई डेली पे भी 60, मतलब तीनों टाइम फ्रेम पे आरएसआई अबाउ 60, और यहाँ पे डेली पे तो एडीएक्स राइजिंग है विथ पॉजिटिव डीएमआई। दिस ब्लू कलर इंडिकेटर इज नोन एज द अप ट्रेंड को इंडिकेट करता है, और ये ऑरेंज वाला डाउन ट्रेंड को, और ये एडीएक्स राइज हो रहा है विद पॉजिटिव डीएमआई, यानी अप ट्रेंड के साथ तो स्ट्रेंथ भी है, वॉल्यूम भी है, मोमेंटम भी है, और प्राइस पैटर्न ब्रेकआउट है। सो दिस इज द काइंड ऑफ एनालिसिस आई लाइक टू डू। यहाँ पे काफ़ी अच्छा मतलब अगर ये ब्रेकआउट देता है ऑल टाइम हाई के नज़दीक ही चल रहा है यहाँ से 6.7 और 6.50, तो वेल एंड गुड, मतलब ज़्यादा चांसेस हो गए। अब आते हैं नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर जिसका नाम है हिंदुस्तान यूनिलीवर। हिंदुस्तान यूनिलीवर पे यू कैन सी लाइक कंसिस्टेंटली इसको वीकली पे चलते हैं। यहाँ पे जो प्रीवियस जो सारे के सारे रेजिस्टेंस थे ना, उसी लेवल पे वो फिर से पहुंचा है। अगर ये लेवल ये वाला उसके लिए कंसिस्टेंटली ना एक रेजिस्टेंस का जोन बना हुआ है हिंदुस्तान यूनिलीवर के लिए मल्टीपल टाइम, एक बार दो बार और ये तीसरी बार, ये चौथी बार, अगर पांचवी बार भी यहाँ से जाता है तो हमारे पास ये फ्यूचर में अवेलेबल है क्या? यस, ये फ्यूचर में भी अवेलेबल है, तो शॉर्टिंग की ऑप्शन यहाँ पे बन सकती है, क्योंकि इसकी हिस्ट्री वैसी रही है कि मल्टीपल टाइम, एक बार दो बार तीन बार चार बार, और ये पांचवी बार भी अगर नीचे गया उसके आसार कम लग रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे हम लॉन्ग जा सकते हैं। अब ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इसके आसार यहाँ से लुक एट द वॉल्यूम पार्ट। अगेन लाइक वॉल्यूम जो है ना वो सत्यमेव जयते को फॉलो करता है। मैं हमेशा कहता हूँ अपने व्यूअर्स से लाइक वॉल्यूम सत्यमेव जयते का सिद्धांत एकदम करेक्टली फॉलो करता है, वो बिल्कुल सच्चाई बताता है कि उसमें क्या चल रहा है। यू विल ऑलवेज सी द वॉल्यूम, सी द बार्स इन ग्रीन एंड ऑलमोस्ट टचिंग लाइक द जो अपना मूविंग एवरेज है उसको टच करते हुए, और ऑलरेडी डेली पे कंटिन्यूसली 2 दिन से यहाँ पे बाइंग चल रही है। अब यहाँ पे जो कैंडल स्टिक्स बन रही है ना, ये हैंगिंग मैन है। अगर यहाँ से लेट्स से फॉर एग्जांपल ब्रेकआउट मिलता है हमको किसी कैंडल के ऊपर, ओके, तो हम उसके ऊपर एंट्री बना सकते हैं, और नहीं फिर से यहाँ पे जिस तरीके से 5 बार हमने देखा कि वहाँ से प्राइस को नीचे फेंका गया है, तो यहाँ पे फिर से हमारे पास दोनों अपॉर्चुनिटी है, लाइक बाइंग की भी और सेलिंग की भी। अगर यहाँ से रेड कलर की कैंडल स्टिक्स इनगल्फिंग हमको देखने के लिए मिलती है, तो व्हाट वी विल डू इज लाइक हम इसको शॉर्ट करना शुरू कर देंगे, अन्यथा हम इसको लॉन्ग करना शुरू कर देंगे। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट जोन है। तो कल क्या मार्केट में होता है वो देखना पड़ेगा। और लाइक दिस कुड बी लाइक इनकम जनरेटर, काफ़ी काफ़ी वेल जनरेटर भी हो सकता है। द रीज़न आई एम, क्योंकि इसके जो प्रीवियस एक्सपीरियंसेस है कि लाइक यू कैन सी द 5 टाइम एंड दिस इज कंसिस्टेंटली अपना उसका एक क्या होता है, हर एक स्टॉक का एक वैल्यू एडेड एरिया होता है। वैल्यू एडेड एरिया क्या होता है, तो एक ऐसा एरिया जहाँ पे वो स्टॉक्स टच करते ही कुछ ना कुछ उसमें होगा, या तो ऊपर भागेगा या तो नीचे भागेगा, दोनों अपॉर्चुनिटीज के लिए तैयार रहना। तो यहाँ पे हिंदुस्तान यूनिलीवर में भी हमको वही चीज़ दिखाई दे रही है। ओके, सो लाइक होगी या नहीं होगी आई एम नॉट श्योर, क्योंकि आर एस आई ऑलरेडी अबाउ 60 है। अगर शॉर्टिंग के तो असर कम लग रहे हैं, लेकिन हैंगिंग मैन बना है। अगर वो एक बार ब्रेक हो जाता है, ऊपर में अच्छा खासा वॉल्यूम दिखाई दे, बड़ा सा मोटा सा, तो फिर सोने पे सुगा। लेकिन मैं फिलहाल में अगर अभी भी इसको लॉन्ग ही कंसीडर करूंगा, क्योंकि यहाँ से ब्रेकआउट, अगर वॉल्यूम राइज हो रहा है, मोमेंटम है और एडीएक्स भी राइज हो रहा है, तो सारी चीज़ें सिर्फ बुलिशनेस की इंडिकेट कर रही है। ओके,
Then the next topic which I wanted to discuss with you is like Marigo. ओके, वीकली पे आते हैं। देखो किस तरीके से कंसिस्टेंटली यहाँ पे कंसोलिडेशन इसने बना। दिस इज अ वेरी वेरी गुड एग्जांपल ऑफ द रेक्टेंगुलर पैटर्न की यहाँ पे कंसिस्टेंटली इसी ब्रैकेट में कई मतलब 2021 से वो कंसिस्टेंटली इस ब्रैकेट में खेल रहा था। इट वाज प्लेइंग और उसके बाद इसने ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट देने के बाद क्या किया उसने, इट टुक द सपोर्ट, यहाँ पे सपोर्ट लिया एंड इट इज राइजिंग लाइक एनीथिंग। यहाँ पे देखो एंड जब अगेन लाइक मैंने जो प्रीवियसली कहा था कि जो वॉचर जो मिस कर चुके होते हैं उन्होंने यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद एंट्री लेने के बाद ही, एंड दैट इज द रीज़न यहाँ पे आपको जो गैप्स देखने के लिए मिल रहे हैं ना, ये विंडोज ये इंडिकेट कर रहे हैं कि यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा डिमांड है वहाँ पे। ओके, गैप अप होने का, और गैप्स नीचे में आते हैं तो वो क्या काम करती है, सपोर्ट का काम करती है। तो यहाँ पे अगर हमको 686 यहाँ पे ब्रेकआउट होता है तो मारीगो विल बी, अगर तीन नहीं होता है तो 3% दे के राम राम करके मारीगो से निकल जाएंगे। दैट्स हाउ यू नीड टू ट्रेड। लाइक अगर रिस्क लेना है तो छोटा लेकिन प्रॉफिट बनाना है तो बड़ा। तो दिस इज लाइक अमेजिंग। मारीगो 686 विल बी द एंट्री। सो दिस वॉज एवरीथिंग फ्रॉम द गेमर स्टॉक्स। इफ यू लाइक इट तो प्लीज़ एक लाइक का बटन दबा के ही एग्जिट कीजिएगा, इससे मेरी काफ़ी हेल्प होगी सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये टेक्निकल एनालिसिस के वीडियो पहुंच सके और मेरी काफ़ी ज़्यादा हेल्प होती। तो थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग मी, लविंग मी, और जिस तरीके से चैनल की ग्रोथ बढ़ रही है, थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ योर लव एंड सपोर्ट। 11,000 का जो हमने टप्पा था वो क्रॉस कर लिया है विद इन लाइक कुछ ही दिनों में। Like so this is amazing thing that is happening in my life. So I love you guys and thank you so much for your support. Thank you.